हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हम आज जानेंगे माधवा संप्रदाय के बारे में। ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय भी जिसे कहते हैं, जो ये ब्रह्मा जी से आए थे और इसको लाने वाले माधवाचार्य जी हैं, जिन्होंने इनका खूब प्रचार किया था। अब जानते हैं माधवाचार्य जी कौन है। माधवाचार्य का जीवन एक महान संत और वैदांतिक गुरु के रूप में माना जाता है। उनका जन्म 1238 ईस्वी में कर्नाटक के उडुपी क्षेत्र में हुआ था। उनका असली नाम वासुदेव था, लेकिन उन्होंने संन्यास धारण किया था और इन्होंने संन्यास जो है बचपन में ही धारण कर लिया था। बहुत ही कम आयु थी इनकी। तब उनका नाम आनंद तीर्थ रखा गया और बाद में वे माधवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दोहरापन दर्शन की स्थापना की और अद्वैत वेदांत के विपरीत है, जो कि मतलब जैसा कि अद्वैतवाद में एक ही रखा गया था, लेकिन इन्होंने द्वैतवाद में 2 रूपों में बता दिया था। हमेशा ये यही कहते थे कि 2 है सिद्धांत इनके, जैसे कि भगवान हो गए सर्वप्रथम, फिर जीवात्मा। दोनों अलग अलग हैं। भगवान स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है, मतलब भगवान और जीव में अंतर है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। जैसा कि अद्वैतवाद का एकदम उल्टा इन्होंने खंडन किया और अद्वैतवाद को तुरंत इनके सारे ग्रंथ जो है सब इन पे खंडन करते हैं। उनके अनुसार भगवान विष्णु ही सर्वोच्च सत्ता है और सभी जीव उनके अधीन हैं। उन्होंने वेदों और उपनिषदों की व्याख्या अपने दैत्यवादी दृष्टिकोण से की और कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें ब्रह्म सूत्र भाष्य, गीता भाष्य और महाभारत तत्व निर्णय प्रमुख है। माधवाचार्य का प्रमुख उद्देश्य था वैदिक धर्म की पुनः स्थापना और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की सेवा। उन्होंने उडुपी के कृष्ण मंदिर की स्थापना की, जो आज भी द्वैतवादी परंपरा का प्रमुख केंद्र है। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और उनके द्वारा स्थापित माधव संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध हुई। माधवाचार्य का निधन 1317 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं और दर्शन आज भी लाखों अनुयायियों द्वारा माने जाते हैं। माधवाचार्य को दसम प्रवृत्ति नाम दिया गया, इसीलिए इनको नाम मिला क्योंकि उनके जीवन और शिक्षाओं को भक्ति के उच्चतम स्तर या मोक्ष प्राप्ति के मार्ग से जोड़ा गया। दसम प्रवृत्ति का तात्पर्य आत्मा की उस अंतिम अवस्था से है जहाँ व्यक्ति भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। माधवाचार्य ने अपने दैत्यवाद दर्शन के माध्यम से यह बताया कि जीव, आत्मा और परमात्मा भगवान विष्णु पूरी तरह से अलग हैं और जीव का अंतिम उद्देश्य भगवान विष्णु की सेवा करना है। उनके दर्शन में भगवान विष्णु सर्वोच्च सत्ता माना गए हैं और भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग बताया गया है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जीव को परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण की दिशा में मार्गदर्शन किया, जिसे दसम प्रवृत्ति का मार्ग भी कहा गया। माधवाचार्य की शिक्षाएं इस बात पर केंद्रित थी कि भक्त को सांसारिक मोहमाया से दूर होकर भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। उन्होंने भक्ति के इस चरम स्तर पर पहुंचने के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति को एक साथ रखा, ताकि आत्मा भगवान के चरणों में समर्पित हो सके और मोक्ष और प्राप्त कर सके। इसीलिए माधवाचार्य की शिक्षाओं को और उनके जीवन के आधार पर उन्हें दसम प्रवृत्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया, क्योंकि उन्होंने लोगों को इस उच्चतर अवस्था के बारे में और इसकी ओर प्रेरित किया। ऋग्वेद में माधवाचार्य के अवतार का उल्लेख मिलता है। बर्थिय सूत्र में मिलता है। ऋग्वेद के विशेष रूप से ऋग्वेद में एक श्लोक में माधवाचार्य को भगवान वायु के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। माधवाचार्य की दैत्यवादी परंपरा में यह माना जाता है कि वे भगवान वायु पवन देवता के तीसरे अवतार हैं और वायु के 3 प्रमुख अवतार माने गए हैं। हनुमान भगवान वायु का पहला अवतार, भीम महाभारत के पांडवों में से एक वायु का दूसरा अवतार, माधवाचार्य वायु का तीसरा अवतार। बर्थिय सूत्र का यह उल्लेख माधवाचार्य के अनुयायियों को माधव संप्रदाय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद में माध्वाचार्य को भगवान वायु के अवतार के रूप में मान्यता दी गई है, जो धर्म की पुनः स्थापना और वैदिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। माध्वाचार्य ने द्वैत वेदांत के संस्थापक के रूप में 37 ग्रंथों की रचना की मानी जाती है, जो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य या ब्रह्म सूत्रों का और उनकी टीका है, जो द्वैत वेदांत के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। दूसरा है भगवद गीता भाष्य या भगवद गीता पर उनकी टीका है, जिसमें उन्होंने द्वैत दृष्टिकोण से व्याख्या की है। तीसरा है महाभारत तत्व निर्णय, महाभारत का द्वैत वेदांत के आधार पर विश्लेषण और व्याख्या। चौथा है विष्णु तत्व विनिर्णय, विष्णु की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला ग्रंथ। पांचवा है उपनिषद भाष्य, 10 प्रमुख उपनिषदों पर टीका। अनुव्याख्यान ब्रह्मसूत्र पर विस्तृत टिप्पणी, जो उनकी द्वैत सिद्धांतों की पुष्टि करती है। तत्ववाद, जिसमें द्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। माध्वाचार्य की पूजा के नियम के बारे में आप चलिए जानते हैं। दैनिक पूजा, भक्तों को भगवान विष्णु और उनके अवतारों का जो है विशेष रूप से श्री कृष्ण की दैनिक पूजा करनी चाहिए। इसमें मंत्रों का जाप, फूल अर्पित करना और आरती करना शामिल है। दूसरा स्वच्छता, पूजा से पहले शारीरिक और धार्मिक स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भक्त अक्सर स्नान करके पूजा करते हैं और पूजा स्थल को साफ रखते हैं। भोजन का अर्पण, नैवेद्य, भक्त विशेष प्रकार का भोजन भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। यह भोजन बाद में प्रसाद के रूप में खाया जाता है। चौथा है ग्रंथों का पाठ, भक्त नियमित रूप से भगवद गीता, वेद और माध्वाचार्य के ग्रंथों का पाठ करते हैं, इसीलिए ग्रंथों का पाठ करना। पांचवा है विशिष्ट खाद्य पदार्थों से परहेज, भक्त आमतौर पर तामसिक, अशुद्ध या मांसाहारी खाद्य पदार्थों से बचते हैं और सात्विक, शुद्ध और शाकाहारी आहार का पालन करते हैं। छठा है त्योहारों का पालन, भगवान विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित त्योहारों जैसे कि जन्माष्टमी और बैकुंठ एकादशी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। माध्वाचार्य के बाद 3 आचार्य और हैं, जिनको मुनि तत्व कहते हैं, जिनमें वाणिराज, जय तीर्थ। माध्वाचार्य की बुक टीका पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो मतलब जैसे कि इनकी छोटी छोटी पुस्तकें हैं, तो जो ये जय तीर्थ थे, इनकी बुक को जो एक्सप्लेन करके उसको थोड़ा बड़ा कर दिए थे। और इनकी मेन बुक है न्याय सुधा। व्यासा तीर्थ की मेन बुक है तात्पर्य चंद्रिका पर दूसरी है। फिर संस्कृत में जो कि लिखा गया है, चंद्रिका तात्पर्य जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। इनकी व्यासा तीर्थ की बुक जो है, न्याय अमृता भी है इसका। और वाणिराज, माध्वाचार्य जी ने 8 मटकों को खोला था और इन्होंने उडुपी में कृष्ण जी की मंदिर की स्थापना की थी, जिसमें जो मूर्ति विग्रह कोई उठा नहीं पा रहा है, तो इन्होंने अपने एक हाथ में उन्हीं श्री कृष्ण को लेके गए थे, और वो भी द्वादश स्तोत्र को गाते हुए माध्वाचार्य जी लेके गए थे। और इन्होंने इतने अच्छे से पूरी व्यवस्था की थी मंदिर की। उडुपी में श्री कृष्ण ने, मतलब उडुपी में जो श्री कृष्ण की इन्होंने विग्रह स्थापना कराई थी, सेवा, तो उनकी सेवा इस तरह से इन्होंने बनाई थी कि बीच में ना श्री कृष्ण का जो मुँह मंदिर था वो था, चारों तरफ से इन्होंने 8 मंथ को फैला दिया था। और इन्होंने ऐसा किया था कि हर 2 मंथ में जो है ना सेवा सब में बांटी थी। और शुरू में पहले ऐसे ही होता था, फिर जब बाद में व्यासा तीर्थ और वाणिराज आए तो वो बोले कि 2-2 मंथ में नहीं, 2 साल में सेवा हर 2-2 मठ की होगी। तो अब ऐसा चलता आ रहा है। 8 का 2-2 ग्रुप किया गया था। अगर अचानक किसी की तबीयत जैसे कि खराब हो गई और वो सेवा नहीं कर पा रहा, तो दूसरे मठ का कर्तव्य था कि वो उसकी सेवा में हेल्प करे, इसीलिए 8 मठों को मिलाकर इन्होंने एक हेड बनाया था। इनको छोड़ यूरोपीय के बाहर भी इन्होंने 8 मठ और स्थापना करवाई थी, जो कि कर्नाटक में हुई थी। इन्होंने अपने प्रचार के लिए 4 लोगों को ये जिम्मा सौंप दिया था। इसमें से उन्होंने 8 मठ और बाहर बनाए थे कर्नाटक में। और फिर 8 मठों में जिनमें से 3 फेमस थे, वहाँ पर अभी भी सेवा हो रही है, खूब प्रसिद्ध है। तो मध्वा, जय,
श्रीमध्वाचार्य जो नारायण पंडित आचार्य ने लिखी थी माधवाचार्य की हिस्ट्री के बारे में। उनके साथ ही ये रहते थे तो इन्होंने सब कुछ देखा था, तो ये यात्रा में उनके दौरान रहते तो उन्होंने सब कुछ लिखा था उनके बारे में। और वो उन्होंने उसको जो है ना एक पोएम के फॉर्म में लिखा था, जो कि लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा उन लोगों को लगता है। और एक बुक जो है ना ऋषिकेश में संप्रदाय से रिलेटेड इन्होंने लिखी थी, जिसमें दैत्य जो सिद्धांत था ना इन्होंने उसको प्रस्तुत किया था माधवाचार्य जी ने, जिसमें भगवान और जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। भगवान स्वतंत्र होते हैं और जीव परतंत्र होते हैं, मतलब हम लोग भगवान के सेवक हैं। और माधवाचार्य ने 5 भेद बताए थे, जिसको पंचभेद सिद्धांत दिए। भगवान का रूप क्या है इसके बारे में। फिर उसके बाद में इन्होंने तो आदैत्यवाद का पूरा खंडन कर दिया था। जैसे कि उतना खंडन नहीं हो पाया था, तो इन्होंने पूरा, इनका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि ये आदैत्यवाद का खंडन कर सकें। उसके बाद में सब कुछ हो गया, अब सब कुछ अच्छे से सेवा चलने लगी। उसके बाद में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने ब्रह्ममंडलम किया। ब्रह्ममंडल जैसे कि भगवान का हम लोगों ने शास्त्र पूरा कर लिया, लेकिन कैसे हरि नाम जप करना है, कैसे मतलब भगवान में लीन होना है, हम लोग उनके सेवक हैं, ये हम लोगों को समझाने फिर चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं। इस तरह इतना सुंदर वो जैसे कि एक होता नहीं है, एक घड़ा बन के तैयार हो गया और उस घड़े को सुंदर ढंग से प्रेजेंट करना, पूरा दिखाना, तो वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया और एक सुंदर सा घड़ा बन के तैयार हुआ, जिसमें हम अपने भगवान के लिए जल भर के उनको अर्पित कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अब आगे हम लोग जानेंगे निमार्ग संप्रदाय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।